हाय गाइस, ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव और वेल रिसर्च्ड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनमें है आईएमएफ, अमेरिका, पाकिस्तान फंडिंग एंड सीज फायर वायोलेशन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आईएमएफ एग्जैक्टली है क्या? आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये बेसिकली देशों को जिनको जरूरत होती है लोन देता है टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, अभी आईएमएफ की फंडिंग को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था बट दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं। पहला सीज फायर एंड दूसरा पाकिस्तान द्वारा सीज फायर वायोलेशन। सो नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच राइजेज इज, क्या पाकिस्तान केवल फंडिंग का वेट कर रहा था या ये कोइंसिडेंस और इत्तेफाक है? ऑब्वियसली पाकिस्तान की हरकतों ने हर जगह फिर से तनाव का माहौल क्रिएट कर दिया है, बट लेट्स टॉक अबाउट फंडिंग नाउ। एक्चुअली आईएमएफ ने पाकिस्तान के दो लोन्स अप्रूव किए हैं। पहला है $1 बिलियन का, जो कि पार्ट है करंट बेल आउट का। बेल आउट को अगर मैं इंग्लिश में समझाऊं तो इट्स एक्चुअली अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू फेलिंग बिजनेस और इकोनॉमी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। और अगर हम हिंदी में कहें तो इट्स खैरात। यस, खैरात इज द राइट वर्ड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ये मिलने वाला 24वां बेल आउट है एंड इट इज द मोस्ट। और पाकिस्तान की माने तो ये $1 बिलियन जो कि इनका 24वां बेल आउट है वो भी इनके लिए कम है। और इसीलिए आईएमएफ ने इनके लिए दूसरा $1.3 बिलियन का दूसरा लोन अप्रूव किया है, जिसके लिए इंडिया ने काफी चिंता जताई है और पाकिस्तान को एक प्रोलॉन्ग्ड बोरोवर बोला है, जिसका मतलब है काफी लंबे टाइम तक उधार लेने वाला देश। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान को इतना बड़ा लोन मिल रहा था तो भारत ने वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं नो वोट दिया? आई टेल यू, क्योंकि आईएमएफ वोटिंग में नो का ऑप्शन होता ही नहीं है। इधर यू से यस या फिर आप अपना किनारा कर लीजिए। लेकिन एक ऐसा देश है जो इस लोन को अप्रूव होने से रोक सकता था, एंड दैट्स द ग्रेट यूएसए। बिकॉज जितना कोई देश आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से उसको पावर दी जाती है। सो अपना यूएसए, द ग्रेट यूएसए कंट्रीब्यूट्स $100 बिलियन टू आईएमएफ, जिसके अकॉर्डिंग उसके पास 16% पावर है एंड इट्स द वीटो पावर। हर देश के पास अलग अलग परसेंटेज ऑफ पावर है, तो यूएसए के पास इतनी ज्यादा है कि अगर सारी कंट्रीज, काफी सारे लीडर्स मिला के भी उसके अगेंस्ट वोट करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेट मी टेल यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट नेशंस। दिस इज द लिस्ट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आईएमएफ पे क्वेश्चन भी उठाया कि क्या वो इनडायरेक्टली आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, और सच माने तो उनकी इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में सब कुछ उसकी आर्मी कंट्रोल करती है, भले गवर्नमेंट हो या ना हो। सेना ही पाकिस्तान में सब कुछ चलाती है और उसका सबूत भी है। पिछले साल की रिपोर्ट देखें तो आर्मी को 1.3 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस का फंड मिला था, विच इज 2023 से 14% ज्यादा। जबकि एजुकेशन का जीडीपी 2% भी नहीं है और हेल्थ केयर का तो 1% भी नहीं है। आईएमएफ ऑफिशियल्स ने इसमें सुधार को पाकिस्तान को कहा भी था, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अकेली पाकिस्तानी सेना के पास देश का 12% लैंड है। अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है और उसका यूज कहाँ हो रहा है। आईएमएफ को नींद से उठना चाहिए और कागज के बिल्स को छोड़ के असलियत पर भी गौर फरमाना चाहिए। दुनिया कागजों पर तब तक शांति नहीं ला सकती जब तक जमीन पर युद्ध चल रहा हो, और किसी भी देश की मजबूती पैसों की मदद से तब तक नहीं आ सकती जब तक उन पैसों के पीछे लोगों पे मिसाइल्स चलती हो। So that's it for my today's video, guys. If you all liked it, do like, comment, share and subscribe. And do let me know कि आपको ऐसी informative videos पसंद आई तो I'll make more. Thank you for watching. Bye bye.